नमस्कार। चलिए आज वक्त में एक बहुत लंबा सफर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की जमीन के नीचे जो इतना खजाना छिपा है उसकी कहानी आखिर है क्या। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी किताब में नहीं बल्कि चट्टानों में लिखी है और इसने अपने अंदर अरबों सालों का इतिहास समेट रखा है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, नहीं, ये तो एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है, एक पहेली है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। और इस पहेली को सुलझाने में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उन सभी जियोलॉजिकल घटनाओं का नतीजा है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसका हर रंग, हर पैटर्न एक अलग युग की कहानी सुनाता है। ठीक है, तो अपनी कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हम उस दौर में वापस जा रहे हैं जब इस पूरे इलाके की नींव रखी जा रही थी। ये टाइमलाइन हमारी इस यात्रा का एक रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे आर्कियन युग से, मतलब 2.5 अरब साल से भी पहले के वक्त से। जी हाँ, झारखंड के खजाने की नींव यहीं से पड़नी शुरू हुई थी। अब देखिए, ये कोई मामूली चट्टानें नहीं है, ये हैं मेटामॉर्फिक चट्टानें जो धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव से बनी हैं। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। जरा सोचिए, हम सचमुच इस महाद्वीप की सबसे पुरानी हड्डियों को देख रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन्हीं पुरानी चट्टानों में झारखंड का असली खजाना छिपा है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना, ये सब कुछ इसी आर्कियन नींव का हिस्सा है। तो हमारे शुरुआती सवाल का एक बड़ा जवाब तो यहीं मिल गया। तो नींव तो तैयार हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वक्त था कुछ नई परतें जुड़ने का, जिसने इस लैंडस्केप को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। यहाँ पर कहानी में दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार आते हैं। एक तरफ है आकियान चट्टानें जो पिघले हुए मैग्मा से बनी हैं, एकदम कठोर, और दूसरी तरफ हैं विंध्यन सिस्टम की चट्टानें जो नदियों के लाए हुए सेडिमेंट्स यानी तलछट के जमने से बनी। ये लेयर्ड चट्टानें हमें सोन नदी घाटी जैसे इलाकों में मिलती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। सोचकर देखिए, एक वक्त था जब पूरा भारतीय प्रायद्वीप, जिसमें झारखंड भी आता है, बर्फ की एक मोटी चादर से ढका था। इन बड़े बड़े ग्लेशियरों ने जमीन की ऊपरी सतह को तराशकर आज के भूगोल की नींव रखी थी। चलिए, अब हम उस दौर में चलते हैं जिसने झारखंड को उसका सबसे जरूरी इकोनॉमिक रिसोर्स दिया, यानी कि कोयला। ये कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गोंडवाना काल को कोयला युग भी कहते हैं, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। चाहे इकोनॉमी हो या जियोलॉजी, दोनों ही नजरिए से ये झारखंड के लिए सबसे जरूरी दौर था। तो सवाल ये है कि कोयला बना कैसे? सबसे पहले जमीन में दरारें पड़ी जिससे गहरी घाटियां बन गईं। फिर इन घाटियों में लाखों साल तक घने जंगल उगते रहे और मरकर जमीन में दबते रहे। ऊपर से मिट्टी की और परतें जमती गईं और फिर जबरदस्त दबाव और गर्मी ने उन दबे हुए जंगलों को कोयले में बदल दिया। यहाँ इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग दौर ने झारखंड के अलग अलग जिलों को एक खास पहचान दी है। जैसे सिंहभूम में सबसे पुरानी आर्कियन चट्टानें हैं, तो धनबाद गोंडवाना कोयले के लिए मशहूर है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़। एक ऐसी घटना जिसने झारखंड को उसकी आज की ऊंचाई दी और पूरे लैंडस्केप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते एशियन प्लेट से टकराई, तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय का जन्म हुआ। लेकिन इस जबरदस्त टक्कर का असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस हुआ, और इसी टक्कर ने छोटा नागपुर पठार को ऊपर उठा दिया। पर यह सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ, ये 3 स्टेजेस में हुआ। जैसे कोई बहुत बड़ा जैक धीरे धीरे जमीन को ऊपर उठा रहा हो। हर स्टेज ने पठार की ऊंचाई को और बढ़ाया और उसे एक सीढ़ी जैसा आकार दे दिया। और उन 3 स्टेज में हुए उत्थान का नतीजा वो आज हमें इस तरह की सीढ़ीनुमा बनावट में साफ साफ दिखाई देता है। पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है, उसके बाद रांची हजारीबाग का पठार आता है और फिर निचला पठार। यही वही सीढ़ीदार स्ट्रक्चर है जो उन 3 स्टेज में हुए अपलिफ्टमेंट का सबूत है। पठार तो अपनी जगह पर आ गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब बारी थी नेचर के औजारों की, यानी नदियों और हवा की, जिन्होंने इस ऊंची नीची जमीन को तराशना शुरू किया।
सोचिए, जैसे ही जमीन ऊपर उठी, नदियों का ढलान बढ़ गया और उनकी रफ्तार तेज हो गई। इस नई ताकत से नदियों ने अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को काटना शुरू कर दिया और इसी से बनी गहरी घाटियां और झारखंड के वो मशहूर खूबसूरत झरने। अब होता ये है कि नदियां और हवा नर्म चट्टानों को तो आसानी से बहा ले जाती हैं, लेकिन कुछ चट्टानें बहुत मजबूत होती हैं, जैसे ग्रेनाइट। वो अपनी जगह पर खड़ी रह जाती हैं। इन्हीं को मोनोडिनॉक्स कहते हैं। ये मैदान के बीच में अचानक उठी हुई पहाड़ियां उसी प्राचीन कठोर नींव की याद दिलाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से उसी नक्शे पर चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब ये सिर्फ रंगों का एक कलेक्शन नहीं है। अब हम इसमें आकियन युग की नींव देख सकते हैं, गोंडवाना की कोयला घाटियां देख सकते हैं और हिमालय की टक्कर से उठे पठारों की कहानी भी पढ़ सकते हैं। ये झारखंड का जियोलॉजिकल महाकाव्य है। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो झारखंड क्या है? ये एक ऐसी धरती है जिसकी नींव अरबों साल पुरानी चट्टानों में है, जिसे ग्लेशियरों ने तराशा, जिसमें कोयले के जंगल दबे हुए हैं, जिसे एक महाद्वीपीय टक्कर ने आसमान की तरफ उठाया और जिसे नदियों ने बड़ी खूबसूरती से तराशा है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जियोलॉजिकल टाइम में हमारा जीवन तो बस एक पलक झपकने जैसा है। ये धरती हमेशा बदलती रही है और आगे भी बदलती रहेगी। तो अगली बार जब कोई भी अपने आसपास किसी पहाड़ी, नदी या चट्टान को देखे तो एक पल के लिए रुककर सोचना बनता है, क्या पता उसकी भी एक ऐसी ही अरबों साल पुरानी दिलचस्प कहानी हो जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हो।